नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको आज एक ऐसे मसले से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी मुराद है आदिवासियों को किस तरह से ठगा जाता है, उन्हें थोड़े से पैसे की लालच दे करके कैसे फंसाया जाता है, किस तरह आदिवासी बेशकीमती ज़मीन को किस तरह हड़पा जाता है, भोले भाले आदिवासियों को ढूंढकर कैसे आदिवासी टू आदिवासी खेल किया जाता है। इस खेल का हम कई एपिसोड में आपको हम दिखाएंगे, अपने चैनल पे दिखाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ पर इस समाचार को, इनके पूरे एपिसोड को दिखेगा। आदिवासी वर्सेस आदिवासी का खेल पूरे सबूतों और गवाहों के साथ इस खेल में मैदान के बाहर बैठ करके वो धनवान, वो रसूखदार, भूमाफिया कैसे खेल करता है, हम इस खेल का पूरा सच दिखाएंगे। ये कई एपिसोड में होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कई एपिसोड में होगा, आप ज़रूर देखिएगा। हम बाकायदा दस्तावेज के साथ नामजद दिखाएंगे, नामजद ये ज़मीन किसने कैसे खेल की, किसने खरीदा और किस आदिवासी के नाम पर रखा है। हम उसका सीधे सीधे एक तरह से कहें कि हम बाकायदा प्रसारण करेंगे। हम आपको आदिवासी का बयान भी दिखाएंगे, वो आदिवासी जिसके नाम में वर्तमान में ज़मीन है। आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और देखना ज़रूर, देखिएगा ज़रूर और आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हम इसकी शुरुआत करेंगे बसना के एक भूमाफिया जो पर्दे के पीछे का मालिक है, उसका हम पूरा जो है सच आपके सामने लाएंगे। इसने बसना रायगढ़ में भी करोड़ों की ज़मीन उक्त आदिवासी के नाम में रखा है। उस आदिवासी का मैं आपको बयान भी दिखाऊंगा। हम उन आदिवासी ज़मीन के जितने यहाँ पर हैं उसका पर्दाफाश करेंगे, उनके मालिकों का किस तरह से नाम उसमें शामिल है, वो आदिवासी वर्तमान में जिसके नाम में ज़मीन है। आप सुन करके हैरत होंगे कि हमने जब उनसे मुलाकात की, जो वर्तमान मालिक है आदिवासी ज़मीन का, उसने कहा कि मेरा राशन कार्ड कट गया है। उसने कहा कि मुझे इनकम टैक्स और से मुझे नोटिस आई थी। बताइए मेरे अजीज़ों, वो व्यक्ति, उसका मैं झोपड़ी भी दिखाऊंगा, एक छोटा सा झोपड़ी है, झोपड़ी में रहता है और करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का वो व्यक्ति। इस पूरे खेल का मैं आपको सच दिखाऊंगा और ये आपको बताना मैं लाजमी समझता हूँ कि शुरुआत में बसना से कर रहा हूँ, सरायपाली की थोड़ा महासमुंद और कुरुद का भी वो खेल दिखाऊंगा, कुरुद वाले का भी। आपको बस देखते रहिए। मेरे पास भूमाफियाओं की एक लंबी जो फहरिस्त है। दोस्तों याद करें, हमने अपने चैनल पर डुबान ज़मीन के बारे में बताया था कि किस तरह जो है उसे ये भूमाफिया लोगों ने उसे हड़पा था। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारे बताने के बाद शासन जो है उस ज़मीन को वापस जो है शासकीय मद पर लेना शुरू कर दी है, चंद बाकी है। तो ये जो उपलब्धि मुझे मिली है, ये निश्चित तौर पे आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनकी वजह से मिली है। मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी बात निश्चित तौर पे कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से आपके मार्फत सरकार तक जाती है। मैं पुनः कहता हूँ कि मेरे इस एपिसोड को, मेरे इस मेहनत को ज़रूर जो है कम से कम मुझे सराहिए, कम से कम मुझे थैंक्स कहिए, या कम से कम मुझे ये तो कहिए कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये जो प्रयास है उसे सफल बनाने में निश्चित तौर पे आप व्यूअर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कौन कहता है कि खबर का असर नहीं होता, कौन कहता है कि खबर का असर नहीं होता, देर भले ही हो जाए पर हमारे समाचार का असर ज़रूर होता है, क्योंकि जिनके पास आप जैसे व्यूअर्स हैं, चाहने वाले हैं, तो असर होता ही है। नमस्कार।